सबसे बड़ा दिक्कत तब होता है जब 10th क्लास के बाद बच्चों को प्यार हो जाता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फ्री में भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इस बात को लेकर टेंशन में हैं कि 11th क्लास स्टार्ट कैसे करें, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बिल्कुल 8 क्लास से लेकर 11th क्लास की जर्नी कैसे स्टार्ट करें उसकी चर्चा करेंगे। तो नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीवो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और मुख्य मुख्य बिंदुओं को चर्चा करेंगे कि हमारा 11th क्लास की जर्नी कैसे स्टार्ट हो सकता है और कैसे हम कामयाब बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि हम लोग जब 8th क्लास में थे तो कोई टेंशन नहीं होता था। एक क्लासरूम का सिनेरियो होता था, होमवर्क मिलते थे, हम लोग होमवर्क कर लेते थे या तो नहीं भी करते थे और कोई टेंशन नहीं होता था। लेकिन जैसे ही हम लोग 9th क्लास में आते थे, कहां 9th क्लास में आते थे, तो 9th क्लास में पढ़ने का बिल्कुल भी जी नहीं करता था, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसे लगते थे कि 80% थ्योरेटिकल यानी लैंग्वेज बेस और 20% कॉन्सेप्चुअल यानी सिद्धांतिक तरीके से आपका सिलेबस बनाया गया है। तो उसमें हम लोग नहीं पढ़ते थे क्योंकि दिल नहीं करता था और यहां तक कि मन मोटाई भी हो जाती थी, तो हम लोग नहीं पढ़ते थे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जैसे ही एजुकेशन लैडर पर, ये एजुकेशन हमने लैडर बनाया है, सीढ़ी बनाया है, जैसे एजुकेशन लैडर पर आप चढ़ते हैं तो सबसे पहला पायदान आपका 9th क्लास होता है। अगर आप 9th क्लास को बेहतर तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो फिर समझिए कि आप अपने सफलता का लगभग 30% जो योग्यता है वो वही खो देते हैं। जैसे ही 9th क्लास को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं और जैसे ही 10th क्लास में आते हैं तो 10th क्लास में स्टार्टिंग के जो महीने होते हैं उसमें थोड़ी जी करता है कि हम पढ़ें, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो 6 महीने तक कुछ भी लोग पढ़ते नहीं है, स्टूडेंट पढ़ते नहीं है। तो 6 महीने बाद जैसे ही ये दिमाग में आता है कि चलिए जनवरी या फरवरी में कि अब 6 महीने बाद पढ़ेंगे, तो ये समय टालते टालते कुछ ऐसा हो जाता है कि जनवरी के बाद सिर्फ जून जुलाई में याद आता है कि अब कुछ पढ़ना चाहिए। तो इसमें चूंकि 60% थ्योरेटिकल और 40% कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है, तो उसको धीरे धीरे करके जून के बाद जब धीरे धीरे करके अगस्त और सितंबर में स्टूडेंट पढ़ना शुरू करते हैं तो लगभग जनवरी तक या फरवरी तक पढ़ करके और 300 प्लस नंबर लेकर के चले आते हैं। उससे कम भी बच्चे लेके आते हैं और 300 प्लस भी लेके आते हैं। तो जैसे ही विद्यार्थियों के पास 300 प्लस नंबर वाला एक सर्टिफिकेट होता है तो गार्जियन क्या करते हैं, कुछ गार्जियन क्या करते हैं, पूछते हैं कि बताओ अब तुमको क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट को ये क्लियरिफाई नहीं हो पाता है कि उसको क्या पढ़ना है। कुछ ऐसे बच्चे 5 से 10% होते हैं जिनको ये पता होता है कि हमको करना क्या है और पढ़ना क्या है। तो वो लोग क्या करते हैं, सीधा या तो आर्ट रखते हैं अपने स्ट्रीम में, या तो साइंस रखते हैं या कॉमर्स रखते हैं। आर्ट में वे लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, साइकोलॉजी पढ़ते हैं। कॉमर्स में वो लोग बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, हिंदी, इंग्लिश पढ़ते हैं। जबकि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ले लेते हैं। कुछ ऐसे 80 to 90% स्टूडेंट होते हैं जिनके माइंड में ये बात ही नहीं होती कि हमको आगे करना क्या है। तो गार्जियन या दोस्त को, गार्जियन के दबाव या दोस्त को देखकर वे लोग क्या करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रख लेते हैं। हालांकि हमारे यहाँ बिहार में तो ये ट्रेंड है कि अगर बच्चे 300 प्लस नंबर लेके आएंगे तो हमेशा उनको साइंस स्ट्रीम थोप दिया जाता है कि आप साइंस स्ट्रीम से ही पढ़ेंगे। लेकिन ये कतई सही नहीं है। अगर विद्यार्थी आर्ट से पढ़ना चाहता है और शुरू से ही यूपीएससी उसके माइंड में है, बिल्कुल सवार है, भूत के जैसे बिल्कुल सवार है अगर यूपीएससी, तो उनको आर्ट पढ़ने दीजिए। अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो बिजनेस स्टडीज के साथ साथ उसको आप इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हैं यानी कॉमर्स पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को जेईई नीट क्वालिफाई करना है तो आप पीसीबी और पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की तरफ
उसका रुख करें। ये उसके लिए बेहतर है, उसके भविष्य के लिए बेहतर है। लेकिन जरा सोचिए कि जैसे ही 300 प्लस वाले बच्चे इस स्ट्रीम में आते हैं और 10th के बाद 11th में जाते हैं, तो 10th के बाद जैसे 11th में जाते हैं तो इस 10th और 11th के बीच बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ा गैप होता है। तो इस बहुत बड़े गैप को हम लोग भरते कैसे हैं या भर नहीं पाते हैं? दो ही कंडीशन होते हैं। वैसे बच्चे जो जेईई नीट के लिए पढ़ रहे होते हैं वे लोग तो भर लेते हैं। कैसे भरते आपको बताएंगे। लेकिन 90% से 95% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उस गैप को नहीं भर पाते। गैप क्या आपको बताते हैं। आपने क्या किया, 9th क्लास में दिल नहीं लगने के कारण आपने पढ़ाई नहीं किया, आधे अधूरे मन से पढ़ाई किया। तो 9th क्लास समझिए कि रीढ़ की हड्डी है एजुकेशन की। अगर आपने नहीं पढ़ा तो 9th और 10th में बहुत बड़ा भी इसमें भी गैप होता है। क्योंकि 8th क्लास का जो भी आपका सिलेबस होता है 10th क्लास से टकराता है और 9th का 11th से टकराता है। लेकिन 10th और 11th के बीच बहुत बड़ा जो गैप होता है उसको आप ब्रिज कोर्स से भर सकते हैं। ये ब्रिज कोर्स क्या है जरा सुनिए। 10th से जैसे 11th में जाते हैं, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं, तो आपको फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स क्या है, आपको लॉगरिथमिक पढ़ना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना पड़ेगा काफी अच्छे तरीके से, आपको जीपी पढ़ना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर के आप 11th क्लास का जो फिजिक्स है ये बेसिक मैथमेटिक्स से कवर कर सकते हैं और तब आपकी फिजिक्स धीरे धीरे शुरू हो सकती है। तो यह तरीका है फिजिक्स शुरू करने का, बेसिक मैथ पढ़ के फिर फिजिक्स शुरू करने का। इसमें बेसिक मैथ में आप 9th क्लास का फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, मोशन वगैरह जो चैप्टर है उसको आप पढ़ सकते हैं काफी अच्छे तरीके से, और क्योंकि 11th क्लास में वो आपके लिए काम आएगा। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारा ये विनती रहेगा कि आप पहले 9th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर पढ़ लें। जैसे ही 9th क्लास की केमिस्ट्री आप पढ़ के जाएंगे, 11th क्लास के क्लासरूम में जैसे बैठेंगे तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की जो पहली चैप्टर है वो सारा 9th क्लास से रिलेटेड है। और उसमें मोलारिटी और नॉर्मलिटी और स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, ये ऐसे टॉपिक हैं जो 11th क्लास के हैं। लेकिन जैसे ही आपके ये बेसिक क्लियर हो जाएंगे, 9th क्लास के बेसिक जैसे क्लियर होंगे, वो सभी के सभी टॉपिक आपके जहन में जाना शुरू हो जाएगा। बात क्लियर हुई। आगे देखते हैं, अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है, अगर 10th से डायरेक्ट आप 10th से अगर आप 11th में गए, अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10th का बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि 10th क्लास में और 11th क्लास में आपको लगभग कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं जो 10th में है, लेकिन अगर आपने उसमें पढ़ाई नहीं किया है तो 11th में भी है जो ब्रॉड लेवल पर पढ़ना है। फिर 10th में अगर आपने नहीं पढ़ा तो 11th में आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप बायोलॉजी 11th में पढ़ने जा रहे हैं तो आप 10th क्लास की बायोलॉजी को एक बार रिवाइज जरूर कर लें। आगे बढ़े तो मैथमेटिक्स की अगर बात करेंगे तो मैथमेटिक्स आपका बिल्कुल सिनेरियो अलग होता है। 10th क्लास में आपको ट्रिगो पढ़ने को मिलता है, एपी पढ़ने को मिलता है, लेकिन जैसे ही 11th क्लास में जाते हैं आपको ट्रिगो भी पढ़ने को मिलता है जो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, और आपको एपी और फिर आपको जीपी पढ़ने को मिलता है, फिर आपको लॉग पढ़ने को मिलता है, फिर आपको डिफरेंशिएशन पढ़ने को मिलता है, इंटीग्रेशन पढ़ने को मिलता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने को मिलता है, आपको सेट थ्योरी पढ़ने को मिलता है, आपको फंक्शन पढ़ने को मिलता है। तो ये सारी चीजें अगर आप बेहतर तरीके से तभी पढ़ पाएंगे, आप बेहतर तरीके से तभी पढ़ पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये सब के सब कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सबसे बड़ा श्रेय है कि आपने 9th और 10th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आपकी आदत सवालों को बनाने का, सवालों को रगड़ने का था या नहीं था, इस बात पर डिपेंड करेगा। अब सवाल यह है कि इस बहुत बड़े गैप को तो हमने भर दिया, लेकिन भरे कहां से? भरे कहां से? हमने पढ़ना तो शुरू कर दिया, लेकिन पढ़े कहां से? तो जरा सुनिए,
अगर आपके पढ़े कहां से ये सवाल है, तो अगर आपके पास कोई सपना है जैसे जेई और नीट का, तो उसके लिए थोड़ी बाद में बात करते हैं, पहले हम बोर्ड की बात कर लेते हैं। अगर आपका ये सपना है कि हमको केवल बोर्ड देना है और फिर इलेक्ट्रिशियन, पाइप फिटर, प्लम्बर, कारपेंटर ये वाला जॉब करना है, तो फिर आप बोर्ड दीजिए और 10th में 3 महीने पढ़िए, 11th में अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, 12th में आप थोड़ा अगर 6 महीने पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, आप कारपेंटर बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके कुछ सपने हैं, जेई और नीट के कुछ सपने हैं, तो अगर आपके पापा के पास पैसे हैं तो इंडिया में जितने ऑफलाइन कोचिंग चलते हैं वहां जाकर के आप अपने पैसे फूंक सकते हैं। इसके ऊपर एक पार्टिकुलर हम वीडियो बना देंगे कि ऑफलाइन कोचिंग का सच क्या है। क्लियर? अच्छा, अगर आपके पास कम पैसे हैं, एक मोबाइल आपके पास है, उस मोबाइल में हमेशा अगर डाटा मौजूद होता है, तो आप YouTube का कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, किसी एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन का कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, घर पे काफी कम खर्चे में पढ़ाई कर सकते हैं। इसके ऊपर भी कोई एक वीडियो पार्टिकुलर बना देंगे। इसमें क्या होता है, ऑनलाइन कोर्स में आपका घर का मतलब खाने का, अगर बाहर रहते हैं तो किराया बच जाएगा, उसके बाद रूम का किराया बच जाएगा, उसके बाद आपकी हेल्थ कंडीशन बेहतर हो जाएगी, और कम पैसे में 4,000, 5,000, 10,000 में आपकी पूरी 11th क्लास केमिस्ट्री, लगभग पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी जो भी है वो सब के सब कंप्लीट हो जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी ऐप हैं जहां ज्यादा 25,000, 30,000, 40,000 रुपए भी लिए जाते हैं, लेकिन अभी हमारे माइंड में है बिल्कुल कम कॉस्ट वाला, बिल्कुल कम कॉस्ट वाला। हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन कोचिंग ही स्टार्ट किया जाए। तो जैसे ही इसके ऊपर पूरी काम हो जाएगी हम आपको एक इंफॉर्मेशन दे देंगे। अब एक बात और, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फ्री में भी आप पढ़ सकते हैं। इंडिया में ये रिवॉल्यूशन है कि आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं। किसके मदद से? यूट्यूब की मदद से। यूट्यूब की मदद से आप फ्री में पढ़ सकते हैं। जैसे अगर केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे हमने पूरे 12th क्लास केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक का एक एक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करा दिया है। आप सर्च करेंगे वीवो केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, पूरा का पूरा वीडियो आ जाएगा। हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर अभी स्टार्ट किया है, फिर सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री हमने खत्म करा दिया था। इस साल हमारा पूरा प्लान है कि हिंदी मीडियम में हिंदी और इंग्लिश हम क्या कराते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिक्स करा देते हैं। आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं हैं, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करा देते हैं। इससे समझने में काफी आसानी हो जाती है। तो फ्री में आप यूट्यूब पर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, बायोलॉजी के आप चैनल सर्च करके और फिर आप अपनी फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। आप जैसे ही फ्री में पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, आपको लगने लगेगा कि आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि बुक कौन सा लें। सवाल यह है कि बुक कौन सा लें। तो आपके लिए सबसे बेहतर बुक होता है, जो इंडिया का सबसे बेहतर बुक है, एनसीईआरटी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो। लेकिन इसके बाद एक प्रीफरेंस मतलब एक अलग से आपको बुक रखना पड़ेगा, प्राइवेट बुक। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जैसे यूपी, बिहार और झारखंड बोर्ड के हैं, तो आप या तो लूसेंट पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, या रामयतन प्रसाद जी का आप स्टूडेंट फ्रेंड का ले सकते हैं, या अगर भारती भवन का ले सकते हैं, और इसी तरीके से आलोक पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। तो इतने बुक ले सकते हैं एनसीईआरटी के अलावा। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये सारी चीजें थी। तो अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि 11th क्लास स्टार्ट कैसे करें। सबसे बड़ा दिक्कत तब होता है जब 10th क्लास के बाद बच्चों को प्यार हो जाता है। इस प्यार के चक्कर में 6 से 7 महीने की पढ़ाई बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। पढ़ाई के वक्त जैसे ही दिसंबर और जनवरी आती है, उस वक्त भी फोन से बात होना शुरू हो जाता है, फिर इसमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और बच्चे फेल कर जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, और यहाँ इस काम को बिल्कुल नजरअंदाज करके चलना है। और यहाँ 10th क्लास में जो आपकी मेहनत होगी, उसी के बदौलत आप 11th क्लास को ग्रैब कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे, बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो अब आपको जितने भी डाउट होंगे कि 11th क्लास स्टार्ट कैसे करें, तो मुझे विश्वास है या आशा है कि ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे।
आपको थोड़ी समराइज फिर से कर देते हैं। 9th क्लास का सिलेबस आप थोड़ा पढ़ लेंगे 11th क्लास शुरू करने से पहले। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थोड़ा पढ़ लेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम नहीं, ये सबकी प्रॉब्लम है कि 11th क्लास स्टार्ट कैसे करें। तो चलिए, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और फिर से नए टॉपिक को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए, अपना जो परेशानी है इसको सॉल्व करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।